क्या आप भी 5 किलोमीटर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वर्कआउट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए चला रहा हूं डे बाय डे वर्कआउट प्लान सीरीज, जो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी और आपकी रनिंग को इतना इम्प्रूव करेगी, आपकी टाइमिंग को इतना बेहतर कर देगी। अगर आपकी टाइमिंग है 30 मिनट या फिर 25 मिनट 5 किलोमीटर की और आप फिजिकल लगाना चाहते हैं किसी भी फोर्स का, तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि इस वर्कआउट को करने के बाद आपकी जो टाइमिंग है, अगर आप 1 मंथ इस वर्कआउट को कर लेते हैं तो आपकी टाइमिंग 18 मिनट या फिर 19 मिनट आराम से आ जाएगी। मैंने ये वर्कआउट इस तरीके से प्लान किया है, जो कि टेक्निकल वर्कआउट प्लान है, जो मैं खुद कर चुका हूं और अपनी टाइमिंग बेहतर कर चुका हूं। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 30 years running and 12 physical excellent Indian Army। तो मैं आज आपके लाया हूँ वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, जो डे बाय डे वर्कआउट प्लान चल रहा है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको डे बाय डे वर्कआउट प्लान ये सीरीज देखनी है और किस तरीके से इस वर्कआउट को करना है। तो सबसे पहले चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो हमें वर्कआउट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप होम ग्राउंड पर पहुंच जाएं। इस तरीके का कोई होम ग्राउंड होना चाहिए आपका। आपको लॉन्ग रन करना है तो आपको रोड पर नहीं दौड़ना है, कम ही यूज करना है रोड का। आपको सिर्फ ग्राउंड का यूज करना है, जो कच्चा होना चाहिए। उस ग्राउंड को आप यूज कर सकते हैं। वहां जाकर आप सबसे पहले थोड़ा स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को। इस तरीके से अपने हैंड को स्ट्रेच कीजिए, अपने हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। क्योंकि कमेंट आ रहे हैं कि वर्कआउट को थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाएं, समझ आएगा जल्दी। तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको समझ आए। तो मैं सबसे पहले आपको अपने हैंड को स्ट्रेच करना है। इसके बाद अपनी नीक को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद ग्लूट्स मसल्स पे आते हैं। इस तरीके से अपनी ग्लूट्स को स्ट्रेच करने के बाद अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। इस तरीके से आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये फिर फ्रंट हैमस्ट्रिंग। इस तरीके से हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद आप को अपनी बैक को स्ट्रेच करना है। इस तरीके से आप ये ले सकते हैं, इस हाथ को ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम। ये करने के बाद आपको वार्म अप लेना है। कितना वार्म अप? आपको 15 या 20 मिनट का इजी वार्म अप लेना है। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। थोड़ा इजी वार्म अप इस तरीके से होता है। वार्म अप इस तरीके से आपको इजी रन करना है, वार्म अप लेना है। इस तरीके से आपको सिर्फ इस तरीके से वार्म अप लेना है। जार नहीं दौड़ना है, स्पीड से नहीं दौड़ना है। इस तरीके से वार्म अप लेने के बाद आपको करना क्या है? आपको फिर से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। वार्म अप के बाद में आपकी बार अपनी बॉडी को सही तरीके से स्ट्रेच करना है। 15 मिनट वार्म अप लेने के बाद आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी और आप वर्कआउट के लिए रेडी हो जाओगे। इसके बाद में आपको सही तरीके से वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है जो मैंने इससे पहले बताई है। मतलब हैंड को फिर से स्ट्रेच करना है, अपनी नीक को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, अपने ग्लूट्स मसल्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अपनी हैमस्ट्रिंग को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है हमारी, और जो हमारी फ्रंट हैमस्ट्रिंग है उसको भी आप इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रेच करने के बाद अब आपकी बॉडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मतलब आप वर्कआउट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब वर्कआउट से पहले आपको क्या करना है? आपको 5 स्ट्राइड लगानी है, क्योंकि आज थोड़ा फटीक लगेगी आपकी। तो आपको स्पीड से नहीं, स्ट्राइड लगानी है आपको। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से स्ट्राइड लगानी है। आपको इस तरीके से स्ट्राइड लगानी है। इस तरीके से आप स्ट्राइड लगा सकते हैं। इस तरीके से आप स्ट्राइड लगा सकते हैं। ये आपकी स्ट्राइड हो गई। इसके बाद आपको वर्कआउट पे चले जाना है। जो आपका मेन वर्कआउट है, आपको वो वर्कआउट करना है। आज का जो हमारा मेन वर्कआउट है, वो है हमारा 1 किलोमीटर की 2 रेपिटेशन, जिनमें आपका पेस होगा। एक रेपिटेशन आपकी 3 मिनट 20 सेकंड की होगी, और जिनमें आपका रेस्ट होगा 2 राउंड। मतलब आपको 2 राउंड रेस्ट लेना है इजी रन से। इस तरीके से आप रेस्ट ले सकते हैं। इजी रन मतलब आपको एक रेपिटेशन कवर करने के बाद आपको रेस्ट लेना है 2 राउंड का। मतलब 400 का एक राउंड होता है। आपको एक राउंड मतलब आपको
रेपिटेशन क्लियर करने के बाद आपको 2 राउंड का रेस्ट लेना है। इसके बाद आप 2 रेपिटेशन लगाने के बाद आपको 2 800 मीटर की रेपिटेशन लगानी है। मतलब आपको 2 800 मीटर की फिर रेपिटेशन लगानी है, जिनमें आपकी टाइमिंग होगी 2:35, जिनमें आपका रेस्ट होगा 2 राउंड जॉगिंग, जो मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। ये आपका मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट हुआ। मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद आपको इजी कूल डाउन होना है। इस तरीके से आप, मतलब जिस तरीके से आपने वार्म अप किया है, इस तरीके से आप अपना कूल डाउन ले सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 15 मिनट या फिर 10 मिनट कूल डाउन लेने के बाद आप घर चले जाएं। अब चलते हैं इवनिंग सेशन की तरफ। जो हमारा इवनिंग सेशन है, इवनिंग में हमको सबसे पहले आके ग्राउंड पे आने के बाद हमको इजी रन करना है। मतलब जो मॉर्निंग में आपने वार्म अप किया था, उस तरीके से आपको 20 मिनट इजी रन करना है। और ABC ड्रिल करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आप घर चले जाएं। ये आपका इवनिंग वर्कआउट कंप्लीट हुआ। सो ये था वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान जो आपको मैंने बताया है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, मैं अगली वीडियो आपको उसी डाउट पर बना कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।